टोर्च टेस्ट के बारे में आज बात करेंगे। टोर्च टेस्ट ऐसा टेस्ट है जो प्रेगनेंसी के दौरान कुछ स्पेसिफिक इन्फेक्शन की जांच करने के लिए करते हैं, जिनमें से कुछ इन्फेक्शन मिसकैरेज का भी कारण बनता है। अभी टोर्च टेस्ट क्या है? टोर्च टेस्ट टोक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगलोवायरस और हर्पिस जैसे इन्फेक्शन की जांच करने के लिए हम टोर्च टेस्ट करते हैं। अब ये कि टोर्च जो टेस्ट होता है, इसमें जो रूबेला है, हर्पिस है, ये टोक्सोप्लाज्मोसिस है और साइटोमेगलोवायरस है, ये प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन फीटस को नुकसान पहुंचा देते हैं और मिसकैरेज भी कर देते हैं पेशेंट को। क्योंकि कई बार कुछ लेडी पेशेंट आती हैं, उनका हिस्ट्री जो मैंने देखा है, उनका हिस्ट्री रहता है कि भाई मेरे को 3 बार 4 बार प्रेगनेंसी हुई और 1.5 मंथ में या 2 मंथ में मिसकैरेज हो गया, या बच्चे को हार्ट बीट नहीं आ रही है। तो उनको पता नहीं होता कि अक्सर ये चीज़ें हमारे साथ क्यों होती है। और कुछ पेशेंट, कुछ महिलाएं इतना परेशान हो जाती है इस चीज़ को लेके, क्योंकि बार बार बच्चा कंसीव कर रही है, धड़कन नहीं आ रही है, फिर बच्चा लॉस्ट हो रहा है। कुछ पेशेंट को डीएनसी भी करानी पड़ती है, तो वो एक उनका बहुत ज़्यादा पैनिक होती है, वो बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाती है कि बार बार डीएनसी से गुजरना पड़ रहा है, बार बार बच्चा लॉस्ट हो रहा है। तो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से उन्हें बहुत ही नुकसान होता है। और मेरे पास जैसे पेशेंट आते हैं, मैं उनसे बात करती हूँ तो मेंटली बहुत वीक हो जाती हैं। उनको पता नहीं होता कि हमारे साथ में ये मिसकैरेज क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हैं जो टोर्च टेस्ट नहीं कराते या उनको पता ही नहीं होता है, इसलिए बार बार मिसकैरेज का हिस्ट्री रहेगा तो जाके डॉक्टर को मिलते भी नहीं हैं, टेस्ट भी नहीं कराते हैं। तो इसलिए टोर्च के टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है अगर उनको बार बार मिसकैरेज हो रहा है। अभी चीज़ ये आती है कि भाई टोर्च टेस्ट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारे किसी भी अगर महिला को बार बार मिसकैरेज हो रहा है या हमें उसमें कुछ स्पेसिफिक टोर्च या इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई देते हैं, तो हमें तुरंत उसको एडवाइस करना चाहिए कि भाई आप टोर्च का टेस्ट करा लो और उसके बाद में हम देखेंगे आपको। क्योंकि सही समय पे एक सही इलाज पेशेंट को मिलेगा और उसको प्रेगनेंसी भी आसानी से हो जाएगी। अभी कुछ पेशेंट का ये क्वेश्चन रहता है कि भाई टोर्च टेस्ट कैसे होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं होती? इसमें कुछ खास परेशानी नहीं होती है। आपका जैसे एक हम सीबीसी करने के लिए सैंपल निकालते हैं, ब्लड खून की जांच करने के लिए, सेम खून की जांच करने के लिए खून लेते हैं आपका और उसको लैब में भेजते हैं। वहाँ से हमारे पास में 48 घंटे के बाद में रिपोर्ट आ जाती है और उसमें हमें पता चल जाता है कि टोर्च पॉजिटिव है या नहीं है। अभी क्वेश्चन ये है कि अगर टोर्च पॉजिटिव है और आपको रूबेला वायरस या साइटोमेगलोवायरस या हर्पिस पॉजिटिव है, तो क्या उसमें पैनिक होना चाहिए या वो कंट्रोल नहीं होगा? बहुत सारी महिला है मेरे पास में आते हैं, वो बोलते हैं कि मैडम ये क्या कंट्रोल हो जाएगा? या कुछ मैंने अभी रिसेंटली मेरे को एक पेशेंट ने एक क्वेश्चन करा कि मैडम मेरे हस्बैंड को तो नहीं हो जाएगा, या मेरे किसी फैमिली मेम्बर्स को तो नहीं आ जाएगा, या मेरे साथ में जो लोग रहते हैं घर में उनको तो नहीं ये वायरस हो जाएगा? देखो, ये वायरस किसी को नहीं फैलता है, ये आपके अंदर है और आपको इसमें डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप हस्बैंड के साथ रहती हैं या फैमिली में किसी और मेंबर के साथ में रह रही हो तो इस तरीके का इन्फेक्शन उनको नहीं होगा। तो इस तरीके की चीज़ें से टेंशन ना लें। अभी अगर आपका टोर्च पॉजिटिव आता है या रूबेला वायरस पॉजिटिव आ रहा है या हर्पिस आ रहा है या साइटोमेगलो वायरस पॉजिटिव आ रहा है, तो आप उसको सही समय पर सही इलाज लें, डॉक्टर के पास जाएँ, अपनी पूरी हिस्ट्री बताएँ और अपने टेस्टों के साथ में आप दोबारा से अच्छे से इलाज लेके कैरी करें तो आपको प्रेगनेंसी भी हो जाएगी। और जो आपको पीछे जो दिक्कतें हुई हैं, जो बार बार मिसकैरेज हो रहा है, जो प्रेगनेंसी के दौरान फीटस को प्रॉब्लम होती है, इस तरीके की कोई भी दिक्कतें नहीं आती है अगर आप एक सही समय से सही इलाज लेंगे। थैंक यू।